हो जाता है कि आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे। आप प्रार्थना करते हो और आप प्रार्थना करने के बाद एक ही बात को बोलते हो कि परमेश्वर मुझसे बात कर। कौन कौन कहता है प्रार्थना में प्रभु मुझसे बात कर? सब बोलते हो, सब बोलते हो परमेश्वर मुझसे बात कर, परमेश्वर आज मुझसे बात कर। पर तुम निराश ही उठ जाते हो, परमेश्वर तुझसे बात नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी आपसे बात करता है। अगर आप सुनते नहीं हो तो उस दरवाजे तक आप जाते नहीं हो, तो परमेश्वर थोड़ा जेंटल परमेश्वर हो, बार बार आपसे थोड़ा बोलेगा। हालेलुया। यानी कि अगर आपने परमेश्वर की आवाज को सुनना है तो आपको प्रतिदिन बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। अपनी प्रार्थना में जाने से पहले बाइबल को पढ़ें। और जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि परमेश्वर मुझसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ये शिकायतें करनी छोड़ दो कि परमेश्वर मुझसे बात कर। अगर आप चर्च आ रहे हो और वचन को सुन रहे हो और प्रभु का दास आपको वचन दे रहा है, तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब वचन आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम बाइबल की फर्स्ट पेज पढ़ते हैं, बाइबल का फर्स्ट पेज, उसमें लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? रचना की। और जब ये शब्द पढ़ने के बाद नीचे आते हैं, दूसरे वर्ड में वहां लिखा कि पृथ्वी बेडौल पड़ी थी और सुनसान पड़ी थी। पहले कहते हैं कि पृथ्वी बेडौल पड़ी थी और सुनसान पड़ी थी। बेडौल का मतलब कि आज साइंस बोलती है कि जो पृथ्वी है वो 1 घंटे में अपने धुरे पर वो 1600 किलोमीटर प्रति मिनट घूमती है। वो एक जहाज से भी ज्यादा, जहाज की मैक्सिमम जो स्पीड है वो 800 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वो 1 घंटे में 800 किलोमीटर प्रति घंटा निकालेगा जहाज, लेकिन पृथ्वी उससे भी ज्यादा तेज है। लेकिन तब पृथ्वी इतनी तेज नहीं थी। बाइबल कहती है कि वो बेडौल का मतलब डोलती डालती नहीं थी, वो ऐसे कैसे खड़ी थी। और उसके ऊपर क्या था? पानी था। और दूसरा क्या था? अंधकार था। फिर वर्ड बोलता है कि परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। लिखा ना कि पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। अब यहां पर पृथ्वी भी है, अंधकार भी है, पवित्र आत्मा भी है, लेकिन कुछ बन नहीं रहा। कहता तभी एक आवाज वहां पर आती है, एक वचन वहां पर आता है और कहता है उजियाला हो जाए। तो क्या होता है? उस अंधकार में से क्या निकलता है? उजियाला निकलता है। उजियाला कब हुआ? जब वचन को बोला गया। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, डोंट वरी। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हो, अच्छी बात है। लेकिन जब तक आपके मुख से वर्ड नहीं निकलेगा, शब्द नहीं निकलेगा, तब तक वचन देधारी नहीं होता। आप क्या सोचते हो? जिसने ये बोला उजियाला हो जाए, वो कौन था? वो यीशु था। इसका प्रूफ हमें कहां मिलता है? इसका प्रूफ हमें यूहन्ना की अंजील में मिलता है। पहले अध्याय में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। और आगे लिखा गया था वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। और जगत की सब चीजें किससे बनी? वचन से बनी।
आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं जाते, आज पवित्र आत्मा को आप ग्रहण नहीं करते। कई बार आप बोलते जाते हो, आपके जीवन में कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है। जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पा लेते हो, तब बोलते हो ये मेरे लिए हो जाए, और क्या है, वो हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जितने मेरे साथ गए, या तुम लोग जितने यहाँ पर बैठे हो, जितने लोग ऑनलाइन इस खामरा को सुनते हैं, उनको ये प्रूफ हो चुका है कि जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो मैं वो वचन अपनी ओर से आपको नहीं देता। मैं जो लिख के लेके आता हूँ वो आपको वचन सम टाइम आपको दिया जाता है, नहीं तो यहाँ आके वचन चेंज हो जाता है। और जब आप रात को सुनते हो तो 80% वर्ड वही सेम होता है जो वहां आत्मा दे रही होती है, यहाँ आत्मा दे रही होती है। हालेलुया। जब पिछली संडे आपने जो वचन को सुना, अगर मैं डायरी दिखाऊं, पूरा का पूरा पहला सरमन उसी बात पे था। एग्जाम्पल भी वही थी, ट्रेन वाली, जो मैं कह रहा था ट्रेन में जाने के लिए कौन सी टिकट देनी पड़ती है, ये चीज वो चीज। और जब मैं बस में हम गाड़ी में जा रहे, तो मैंने बताया था इनको कि परमेश्वर का दास ये बातें बोलने वाला है, और वो बातें बोली। और लास्ट में तो कमाल हो गया, लास्ट में आते आते मैंने एक वर्ड को बोला, एक मुहावरे को बोल दिया, है नी, ओले का खाया हुआ और स्याने का कहा हुआ काफी दिनों में क्या है, 6 महीनों में काम करता है। ऐसे पंजाबी बोलते, मैं अवले का खाया हुआ और स्याने का क्या हुआ, 6 महीने से काम करता है। और एग्जैक्ट एग्जाम्पल प्रभु के दास ने रात को बोल दी लास्ट में। और ये मेरी ओर देख रहा था, मैंने कहा ये पवित्र आत्मा है जो आपके मनों को क्या करती है, कनेक्ट करती है। हालेलुया। अगर आप सेम अनॉइंटिंग के अंदर हो, कैसे अनॉइंटिंग काम करती है, कैसे वर्ड काम करता है? अच्छा मुझे ये बताओ, अगर एक पक्षी आज इस डाली पे, कल उस वृक्ष पर, परसों उस वृक्ष पर, चौथे उस वृक्ष पर, क्या उसका वंश बढ़ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक पक्षी एक ही पेड़ पर रहेगा, एक ही डाली उसकी होगी, फिर उसके ऊपर वो आलना बनाएगा, फिर जब वो आलना बनाएगा फिर वो अंडे देगा, फिर जब वो अंडे देगा तो उसका वंश बढ़ेगा। जब तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में, एक जगह परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़े रहते हो, अड़े रहते हो, और प्रभु की आत्मा को सोखते हो, और फिर अपने मुख से बाइबल के वचनों को बोलते हो और कहते हो कि उजियाला हो जाए, तो क्या होता है? उजियाला हो जाता है आपकी लाइफ में, यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट है वचन परमेश्वर का। कई बार शैतान आपको रोकता है वो चीजें करने के लिए। हालेलुया। शैतान रोकता है आपको ये चीजें करने के लिए, आपको अलग अलग परीक्षाओं में डालता है, अलग अलग परीक्षाओं में शैतान डालता है आपको, आपके मुख से गलत शब्द निकालने के लिए, गालियां निकालने के लिए। बताओ आपको क्यों उकसाता है वो? उसे पता है, उसे क्या पता है? उसे पता है कि प्रेजेंस इसके साथ है, परमेश्वर का मसा इसके साथ है, जो ये बोलेगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। और तुम अपने मुख से ही अपने बच्चों को श्राप देते हो, अपने मुख से ही गालियां देते हो, और शैतान खड़ा रहता और बैठा रहता, कहता बोलो, आप भी वो और आप भी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वचन का पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास वचन नहीं है तो आप बिन हथियार के युद्ध में हो। हालेलुया। क्या हो? आप बिन हथियार के युद्ध में हो।
अगर आपके पास वचन है तो जैसे ही आप वचन को रिलीज करोगे वो देहधारी हो जाएगा आपकी लाइफ में यीशु के नाम में। मैंने कहा देहधारी हो जाएगा आपके बच्चों की जिंदगी में, वो देहधारी हो जाएगा आपकी, आपके घर के, आपके बाहर में, आपके पड़ोसियों में यीशु मसीह के सामने नाम में। आज ना एक चीज को करके देखो, जो लोग नशा करते हैं वो ना अपने पेट पर हाथ रख के बोलो कि जो ये मेरा शरीर नशे पर चलता है, ये मेरे प्रभु आज से तेरे वचन पर चले। क्या चले? वचन पर चले। और जब आप वचन को पढ़ना या वचन को सुनना शुरू करोगे तो आपके जीवन में से वो नशा खत्म होता जाएगा और आत्मा आपके जीवन में बढ़ती जाएगी। जैसा आप बोलोगे वैसा आपकी लाइफ में हो जाएगा यीशु के नाम में। अब एक व्यक्ति को बोल दिया जाए कि तूने इसको छोड़ दे, ये चीजों को, वो पता क्या कहेगा? धीरे धीरे छोड़ दूंगा, एकदम थोड़ा छोड़ेगा। तो क्या बोला उसने? एकदम नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसको कौन सुनेगा? शैतान। और वो वैसे सिम्टम को आपकी नजरों के आगे खड़ा कर देगा। वो आपकी लाइफ को इतना तंग करेगा कि तुम मरने पर होंगे और तुम कहेगा चलो कोई नहीं, एक चम्मच तो ले ही लेते हैं, एक सूटा तो बीड़ी का ले ही लेते हैं, एक पैक तो ले ही लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप वर्ड को रिलीज करोगे, परमेश्वर तेरे मुख से निकलने से ही मैं क्या हूं? जीवित हूं, तो तुम जीवित हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आओ हम देखते हैं कि वचन को, आज का वचन बड़ा खुदावंद ने जो दिया ना, बड़ा जबरदस्त वचन दिया परमेश्वर ने। हम देखेंगे दूसरा इतिहास 15 अध्याय और उसकी 2 आयत से हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास पुराना नियम में है, हालेलुया। तो इसी का आप बाइबल नहीं पढ़ते ना। जब तुम बाइबल नहीं पढ़ते तुम्हें पता ही नहीं लगता कौन सी बुक कहाँ है। जब मैं मसीह में आया ना, तो मेरा सबसे बड़ा टारगेट ये था कि इन बंदों को कैसे पता लगता है कि ये बुक यहाँ पर है। जब मैं दो तीन संडे चर्च गया ना, तो पास्टर बोलता था मत्ती की इंजील अध्याय ये फटाक काट निकाल लेते थे, बुक पढ़ना स्टार्ट। मेरे दिमाग में यही चलती रहती थी कि ये बंदे कैसे निकाल लेते हैं। उसके बाद मैंने पास्टर को पूछा, 1 महीने बाद मेरे पास बाइबल आई और मैंने पूछा ये कैसे निकालते हैं। उसने कहा ये किताबें लिखी हैं और यहाँ पढ़ना पड़ता है। फिर मैंने सबसे पहले वो किताबें याद की, 66 किताबें मैंने याद की। तो मैंने जब ये किताबें याद की फिर मुझे पता लगता था, फिर मैं फंस जाता था यूहन्ना में, यूहन्ना और योना में। तो मैंने उसके ऊपर काम किया। जब आप बाइबल के साथ प्रेम करोगे ना, तो सच बताऊं, जहाँ से खोलोगे ना वहीं से, जहाँ वचन बोला जाएगा ना वहीं से खुल जाएगा। ये गवाही एक व्यक्ति ने मेरे लिए दी थी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो चर्च आए अब अन्य जाति में और वो कहे। एक दिन मैं बात कर रहा था और मैं अपनी बाइबल को ले रहा था और उसने मुझे कहा, कहता जैसे आप बात करते हो आप बाइबल खोलते हो वही लिखा होता है, आपको पता है कि मैं यहाँ बाइबल खोलूंगा वही शब्द लिखेगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा को पता होता है। हालेलुया। वो मुझे एक दो दिन बाद नहीं, वो मुझे 15 साल से देख रहे हैं। और जब भी मुझसे कोई बात करता मैं बाइबल खोल देता हूँ, ये देख प्रभु में ये लिखा बोलो। वो कहता है ऐसा क्यों है? मैंने कहा पता नहीं, मैंने कितनी बार बाइबल को पढ़ दिया है और हाथ लग गई है। अब मेरे हाथ इतने हैप्चुअल हो गए हैं, आदत हो गई है हाथों को, कि मेरा दिमाग काम करे ना करे पर हाथ काम कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो इसमें देखो जबरदस्त बात लिखी और 2 में लिखा, और वह आसा से भेंट करने निकला और उसने कहा, हे आसा, हे सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। एक दूसरे को बोलो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे
तो यहोवा तुम्हारे संग रहेगा। और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब वो तुम्हें मिलेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? यदि तुम परमेश्वर के संग रहोगे तो परमेश्वर ने तुम्हारे, अगर परमेश्वर को ढूंढोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा, अगर तुम उसको त्यागोगे तो वो तुम्हें त्याग देगा। भूल जाओ उस बात को, कहते परमेश्वर तो परमेश्वर है जी, या थोड़ा दुनिया को त्याग दे, बंदा पापी हो सके, परमेश्वर थोड़ा पापी, तो ये तुम्हारे मन का वहम है। बाइबल में लिखा कि यहोवा ने तुम्हारे निकम्मे मन पर तुम्हें क्या कर दिया? छोड़ दिया। और जब वो यहोवा छोड़ता है ना, फिर कौन पकड़ता है उसे? शैतान पकड़ता है। हालेलुया। तो कैसे तुम ढूंढोगे परमेश्वर को? कहां है परमेश्वर? किस तरह तुम साथ साथ चलोगे परमेश्वर के? उसने कहा हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे, हर पल यीशु के संग में। तुम यीशु के संग कैसे रहोगे? उसने कहा जैसे मैं पिता में हूं तुम मुझ में बने रहो। कैसे बने रहोगे? जब तक तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे नहीं, उसके वचन को सुनोगे नहीं, उसके वचन पर मनन नहीं करोगे। जब तक तुम बुद्धि से उसके वचनों को सुनोगे नहीं, उसके वचन तुम्हें कैसे याद रह सकते हैं? पिछले साल की बात है, मेरे ब्रदर को दवाई चढ़ गई। संडे का दिन था, मैं अंदर प्रार्थना कर रहा था, प्रेयर चल रही थी। ऐसे लगती थी चर्च। मैं पहले पास से गया और मेरे भतीजे ने मुझे कॉल की, कहते ऐसे करके मेरे पापा को दवाई चढ़ गई। 8वें-9वें महीने की बात है और दम घुट रहा है। अब मैं यहाँ से, ये वर्शिप चल रही है, मैं यहाँ से बाइक उठाई तो मैं 10 मिनट में 2 मिनट का सफर है, 10 मिनट में मैं अड्डे तक गया और मैं मन ही मन बोलता रहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ जो उसके जाकर उसको क्या करूँगा? छुड़ा लूँगा। अब मुझे एक चीज चुननी है, चाहे मैं मुझे प्रभु का वर्ड, प्रभु का घर चुनूंगा, चाहे मैं मेरे ब्रदर को। तो मैं जैसे ही वहां गया, मेरा मन मुझे प्रभु खींच ले आया और मैं चर्च में आ गया। मैं वहां पात्रा गया ही नहीं और मैंने उसे मैसेज कर दिया, कोई बात नहीं, मैं 12 बजे चर्च खत्म करके आपके पास पहुंचूंगा। हालेलुया। तो उसने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा 12 बजे तक सर्वाइव कर, उसके बाद मैं आ जाऊंगा, जल्दी आमीन करके आ जाऊंगा। और मैं यहाँ आके एक ही बात बोलने लगा, मुझे वचन याद आया कि परमेश्वर तूने कहा मैं तेरे वंश को सर्वदा के लिए बचा के रखूंगा। और हमने यहाँ प्रार्थना की, परमेश्वर प्रभु मेरा वंश है खुदावंद, तो उस वंश को बचा के रख मेरे परमेश्वर। क्या मैं डॉक्टर हूँ खुदावंद जो जाके बचाऊं, लेकिन तू जीसस डॉक्टर जा और बचा। हमारी आमीन करने से पहले वो करता। एक बार मेरे दिल में आई कि मेरा ब्रदर मुझसे नाराज ना हो जाए। मैंने कहा हो ही जाए पर बच के तो आएगा ना। और जब मैं गया तो उसने कहा तेरे परमेश्वर ने मुझे बचा दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम वचन को जब रिलीज करते हो तो वचन तुम्हारे जीवन में क्या होता है? देहधारी होता है। यहां लिखा कि कैसे ढूंढोगे, कैसे तुम परमेश्वर के संग रहोगे, कैसे परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा। अगर हर सिचुएशन में आपको वचन याद है तो यहोवा आपके संग है। हालेलुया। अगर आपको गुस्से में गालें याद है तो समझ लो शैतान आपके साथ है। अगर आप हर एक चीज के अंदर एडजस्टमेंट करना जान जाओ तो परमेश्वर फिर आपके साथ है।
हालेलुया। एक चीज मैं पढ़ूंगा, इब्रानियों की किताब, अभी हमारा वचन शुरू नहीं हुआ, अब शुरू होगा। हालेलुया। इब्रानियों की किताब 3 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा, सबने मेरे पीछे पीछे बोलना है, अंत जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। बोलोगे पवित्र आत्मा का शब्द सुनो। हालेलुया। सब व्यक्ति एक ही बात को चाहते हैं, वो क्या है मैं बताता हूं आपको। निकाल लिया इब्रानियों की किताब 4 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। हालेलुया। क्या लिखा? कि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा कब तक है? अब तक भी है। जाने के ये नहीं है कि यीशु मसीह आ गया और चला गया और फिर पवित्र आत्मा भेज दिया और अब लोग विश्राम में एंट्री नहीं करेंगे। आज भी परमेश्वर ने वो दरबार को क्या है? खोला हुआ है। अब सोचने वाली ये बात है, कौन कौन है जो अपनी जिंदगी में विश्राम चाहते हैं? सब जन। कोई अपनी देह में बीमारी से विश्राम चाहता है, कोई गरीबी से विश्राम चाहता है ना? कोई क्लेश से विश्राम चाहता है, कोई कर्ज से विश्राम चाहता है, कोई अपने घरों में क्लेश से विश्राम चाहता है। कई लोग अपने वंश को देखना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर मेरा एक बेटा हो गया तो मुझे इस देह में क्या मिल जाएगा? विश्राम मिल जाएगा। मेरी आंखों को मेरी आंखों को देखकर जो मैं अपने वंश को देखूंगा, मेरी आंखें क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, जब सुकून मिल जाएगा। हालेलुया। आज विषय ये है कि लोग चर्च आ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, क्या उनके जीवन में विश्राम है, शांति है? जब हम काबरा गए, सारे पास्टर थे, 80% मेरे ख्याल में। उन्होंने ना खाना बरता, जब खाना लगा, मेरे ख्याल में डंगर भी अच्छी रीति से खाते हैं नहीं, ऐसे ऐसे करके तोड़ मरोड़ करके ऐसे ऐसे नहीं, कोई रोटी लेगा, कोई कुछ, जाने के इतनी अच्छी व्यवस्था परमेश्वर के दास ने पीतल के सामान, महंगा वाला पीतल के सामान में रखा हुआ भी, ताकि मैं अपनी प्रजा को क्या दूंगा? अच्छा खाना दूं। पर लेकिन वो खाने वाले कैसे थे? बिन शांति के थे। और जब मैं उनको देख रहा था, उससे देर रात पहले मैंने ये वचन को पढ़ा था, उसने कहा अगर तुम अनॉइंटिंग जगह पे हो और तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो फिर तुम विश्राम में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर तुम अभी भी तुम्हारे मन में ये ख्याल है ना कि कभी खाना खत्म ना हो जाए, तो फिर तुम्हें किसकी चिंता है? तुम्हें शरीर की चिंता है, तुम्हें परमेश्वर की चिंता नहीं। आज क्या होता है? आज हमें किस चीज को ढूंढना है? विश्राम को ढूंढना है। यीशु ने क्या कहा? कि बोझ के थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। किस चीज से विश्राम? तुम्हारे घर में जितनी भी दिक्कतें तुम्हें आ रही हैं, उनसे वो विश्राम देगा। पर कब देगा? जब तुम यीशु के पास आओगे। तुम कैसे यीशु के पास आओगे? अब देखो, अगले वचन में लिखा, बड़ा ध्यान से इस वचन को समझना है। मैं फिर पढ़ता हूं, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब भी है, तो उससे डरना चाहिए, ना तो तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। आपको पता कि जब लास्ट दिन आएगा तो लोग संडे को
जो आज संडे को नहीं आए उनको बोल देना, यीशु मसीह जब अपनी दुल्हन को उठा के लेके जाएगा ना, वो संडे को लेके जाएगा, याद रखना। और साल होगा, जाडे होंगे। यीशु मसीह ने चिन्ह दिया, प्रार्थना करो कि वो जाडे ना हो। इसमें क्या है? जाडे होंगे, ठंड होगी और तुम अपनी रजाइयों में पड़े होंगे और कहे होंगे कि नहीं, चर्च में ठंड लगती है। उसने कहा प्रार्थना करो कि तुम्हारी पत्नियां गर्भवती ना हो। हालेलुया। और उसने कहा क्या होता, कई बार पास्टर प्रीच करता करता ही रह जाएगा, वॉलंटियर काम करते करते उठा लिए जाएंगे। कौन उठा लिया जाएगा? जो ऑलरेडी इस जीवन में है और इस जीवन में आज्ञाकारी है और उसने विश्राम में क्या कर चुका? प्रवेश कर चुका। स्वर्ग में जाना ऐसा ही है जैसे पहले आप पासपोर्ट बनाते हो ना, तो कैसे बनता है आपका पासपोर्ट? आपको आधार कार्ड देना पड़ता है, आपको डीएमसी देनी पड़ती है, आपको फोटो देनी पड़ती है। आपका आधार कार्ड क्या है? आपके फास्टिंग। आपकी डीएमसी क्या है? परमेश्वर के साथ वचन पढ़ना। और पवित्र आत्मा क्या है? ये आपका पासपोर्ट है। हालेलुया। क्या है ये? पासपोर्ट। और जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हो तो आपका वीजा लगता है। और जिस व्यक्ति का वीजा लगता है वही जाता है ना, तो दूसरा कोई जाता है? चेक करके छोड़ दिया जाता है। तो परमेश्वर किस विश्राम की बात कर रहा है? परमेश्वर स्वर्ग की बात कर रहा है। हे बोझ के दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा। कौन सा बोझ की बात कर रहा है? ये नहीं कर रहा कि हे प्रभु मेरे पास 4 लाख का कर्ज है, मैं बोझ से तेरे पास आया हूं। हे परमेश्वर मेरे लोग मुझे तरफा रहे हैं, मैं इसलिए बोझ के कारण तेरे पास आया हूं। हे परमेश्वर मेरी बीमारियां मुझे तरसाई जा रही है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं। नहीं, यीशु कहता है पहले तू धर्म और राज्य की खोज कर, ये सारी चीजें आपको क्या मिलेंगी? फ्री में मिलेंगी। वो कहता है तू मेरे पास आ, मैं तुझे क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। आज उन लोगों को विश्राम नहीं मिलता जिंदगी में भी और आत्मा में भी जो सिर्फ नाम के मसीह हैं। आज का वचन नयों के लिए नहीं है, पुरानों के लिए परमेश्वर का आत्मा कहता है, जिनके पासपोर्ट ऑलरेडी बन चुके हैं लेकिन आज तक भी उन्होंने वीजा नहीं लगा। रिफ्यूजल पे रिफ्यूजल आ रही है, वो लगाते हैं रिजेक्ट हो जाते हैं, लगाते हैं रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन परमेश्वर के सुमुख नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार आज मैं क्या देखता हूं, प्रभु का धन्यवाद, मैं और ईश्वर बात कर रहे थे, हम एक प्रभु के भवन में गए और जैसे हम प्रभु के भवन में गए मेरी ऑटोमेटिकली घुटने टिके और मैं प्रार्थना करता रहा, मैं भूल गया मैं कहाँ हूँ और मैं प्रेयर करता रहा। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं और ईश्वर थे वहाँ, बाकी सारे बाहर थे। तुम दोनों कहने लगे कितनी शांति है इस भवन के अंदर। हमने फिर उस चर्च का खाना खाया, क्या प्रेम था उस चर्च के अंदर खाने के अंदर। और मैं दिल ही दिल बात सोचने लगा, मैंने कहा परमेश्वर जब मैं खाना खा चुका तो अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, अब मैं तभी खाना खाऊंगा जब मैं संडे शाम को प्रार्थना कर चुका हूँगा। मैंने कहा मेरे मन में ये बात, मैंने इनको बताया नहीं, मेरे मन में यही बात आ गई थी। जिससे एलिया को परमेश्वर ने खाना खवाया और कहा उठ और खाना खा, अभी तुमने और पैदल चलना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके दिलों के अंदर कितना विश्राम है परमेश्वर को लेके? क्या तुम यीशु मसीह पर अब तक विश्वास करते हो या नहीं करते हो? अगर तुम यीशु पर विश्वास करते हो तो तुम बड़ी बड़ी प्रॉब्लमों को एक साइड में कर दोगे और प्रभु यीशु को क्या करोगे? ग्रहण करोगे। हालेलुया। कहता है सोचो कभी तुम उस विश्राम से वंचित ना रह जाओ। किस बात से डरना चाहिए तुम्हें? आज कलीसिया इस बात से डरती है कभी खाना खत्म ना हो जाए, पर इस बात से नहीं डरती कि कभी मैं स्वर्ग में जाऊंगा या ना जाऊंगा। वो कहता है
तुम्हें इस बात से डरना चाहिए कि तुम में से कोई जन उससे वंचित ना रह जाए। अगर उस विश्राम से आप वंचित रहे तो तुम्हें सदा के लिए, एक चीज और मैं बताता हूं, कलीसिया बहुत सारे पास्टर्स बोलते हैं कि पहले आपको दुख भोगना पड़ेगा फिर परमेश्वर आपको उठा के लेके जाएगा। नहीं, यीशु मसीह पहले बादलों पर आएगा, धरती पर नहीं आएगा। पहले वो बादलों पे आके कदम रखेगा। जैसे ही वो बादलों पे रखेगा, आप और मैं, अपनी देह बदल जाएगी, कपड़े यही रह जाएंगे, हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे। और वो होगा वो लोग जो परमेश्वर के विश्राम में हैं। हालेलुया। और बहुत सारे लोग चर्च में भी रह जाएंगे, जितने कपड़े पाए हुए, क्रॉस लटकाए हुए। और फिर चलेगा 1000 साल का पीरियड, जबकि 3.5 साल। फिर उसमें उस अजगर को छोड़ दिया जाएगा। अभी शैतान छूटा नहीं है, बंधा हुआ है वो। ये तो शैतान के छोटे छोटे नुमाइंदे हैं जो आप लोगों को तंग कर आप रोते रहते हो। ये तो सब ट्रायल है, अजय पिक्चर तो बाकी है। जो आज लड़के लड़कियों फोनों के ऊपर हाय हाय हु करते हैं ना, ये हाय हुए हुए कि कब उनकी 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 जिंदगियां खा जाएगी, उनको पता ही नहीं लगा। हमें भी लगता था कि यीशु मसीह में चलना बहुत औखा है, क्योंकि जब यीशु मसीह में चलेंगे तो तसीह होंगे, हमें जेलों में डाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। नहीं, अगर आज से आप विश्राम में जाना चाहते हो, अगर आज से अपने आप को बदलना चाहते हो, तो तुम्हें वो दुख और तकलीफों को देखने की जरूरत नहीं है। कौन देखेंगे? वो देखेंगे जो यहाँ पर रह गए। फिर उनको पता होगा कि यीशु मसीह है, और अगले दिन ही चर्च भरी होगी। हालेलुया। अगले दिन ही क्या होगी? चर्च भरी होगी, सब लोग घुटने पे होंगे, और फिर ये वचन पूरा होगा, जो अंत तक विश्वास में रहेगा उसी का उद्धार होगा। किनके लिए है ये वचन? जिन्होंने पहले तो कच्चा पक्का विश्वास किया, पासवर्ड तो बनवा लिया, पर आशीषों के पीछे ऐसे भाग रहे, दइयो दइयो, कभी किसी पास्टर के पास, कभी किसी पास्टर के पास। सेम वो बातें जो परमेश्वर कहता है कि 10 कवारियां थी, 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी ना। 5 के पास अपना तेल था और 5 के पास अपना तेल नहीं था। कहते जब दुल्ला आया तो वो कहने लगी, कहता उनकी मिसालें डॉन होने लगी। जब उनकी मिसालें डॉन होने लगी तो उन्होंने दूसरे 5 से मांगा, कहता दही बाबा तेल। कहता क्यों नहीं, ले आओ, जा मोल ले आओ। तो वो ऐसे बाजार में 5 मोल लेने के लिए भागी। कहता ऐसे इतने दुल्ला आ गया, वो 5 तो अंदर होगी जिनके पास तेल था, वो 5 बाहर खड़ी रही और पीटती रही, खोलो दरवाजा खोलो। उन्होंने कहा अब दुल्ला आ चुका, अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। वो कौन सी 5 कुआरियां, मूर्ख कुआरियां हुआ। अरे वही लोग हैं जो आज चंगाई के लिए कहीं कहीं भाग रहे हैं। वही लोग हैं जो 25,000 देकर क्या कर रहे हैं? तेल का मूल ले रहे हैं और जाके बड़े बीज को बो रहे हैं। कहते बड़ा बीज ऐसी, उनको लगता है ये बड़ा बीज से मैं परमेश्वर से आशीष ले लूंगा। सेम ये बातें सिमोन था, देखो सिमोन पतरस था। एक सिमोन कौन था? जादूगर था। सिमोन जादूगर ने फिलिप्पस था, फिलिप्पस के साथ रह के सिमोन जादूगर ने सेवकाई की, और उसका जादू का काम खत्म हो गया। उसने फिलिप्पस के साथ रह के प्रभु को अपना लिया और परमेश्वर को क्या लिया? बपतिस्मा ले लिया। वो सारा दिन वो सिमोन जादूगर क्या कर रहा था? सेवा कर रहा था। जब पतरस आया तो पतरस ने जिन के ऊपर हाथ रखा, उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। सिमोन को अब पता लग गया। कई तो क्या होता है, कई तो जो पास्टर के पास जाते हैं ना, पास्टर जी प्रार्थना करियो, दूसरे समझ आते हैं कि ये प्रार्थना पैसे से ही होती है। तो उसको भी लगा कि ये सब अपनी कमाई पतरस के पैरों में रख रहे हैं, तो वो भी अपना सारा कुछ बेच के जादूगर और लाके उसको देता है और कहता है लो प्रभु के दास, अब ये हाथ मेरे पे भी रख दे और मैं भी ऐसे ही आगे हाथ रखने वाला बन सकूं। उसके दिमाग में क्या था? उसके दिमाग में बिजनेस था, क्योंकि वो कहां से आया था? वो बिजनेस से आया था।
उसने कहा उस वहां तो मुझे बकरे खरीदने पड़ते हैं, ये खरीदने पड़ते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं खरीदना पड़ता, यहाँ तो बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चल रहा है। तो पतरस इस बात को जानता था। पतरस ने कहा तू और तेरा पैसा दोनों नरक में जाएंगे। हालेलुया। सुन रहे हो क्या? आज कौन कौन सुन रहे हो? अपने हाथों को हिला के बोलो हालेलुया। क्या कहा उसने? तू और तेरा पैसा दोनों ही नरक में जाए। हे व्यभिचारी दुचित्ते मन के, अपने मन को क्या कर? सीधा कर, ताकि परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर ना भड़के। तेरी हराम की कमाई और तू दोनों ही कहां जाए? नरक में। हालेलुया। तो तुझे क्या लगता है कि जो पैसे से जाके प्रार्थना करवाते हैं, बड़े बीज बोलने से प्रार्थना कराते हैं, वो सिमोन जादूगर की तरह नहीं है? तो फिर क्या होना नहीं चाहिए? होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? मन की सिधाई से। जब तेरा एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। अच्छा, इसमें देखते हैं जब हम 1000 बीज बो के आते हैं तो दूसरा 100 बो के आता है, उसको ऐसे देख के चलते होते हैं, यार तो 100 है, मैं 1000। हालेलुया, हालेलुया। कहता है तुम इस बात पर सोचा करो कि तुम कभी वंचित ना रह जाओ उस विश्राम से, कभी बातों जोगी रह जाओ। हालेलुया। कभी दूसरे कई बार कनेक्टर क्या होता है, प्रभु का दिन में खस्सी बात आपको मैं सुनाता हूँ। 2019 में ना कार्गो पेंट चली थी, जो ढिल्ली सी थी, यहाँ तक रहती थी, कॉलेज वालों के यहाँ तक रहती थी, भारी होती थी, वो ज़्यादा जेब होती थी उसकी, लेकिन वो उसकी झोली छोटी होती थी और उनका जो नीचे का कपड़ा अंडरवेयर वो दिखता रहता था। एक दिन मेरी सच्ची की घटना है ये, मैं जब हम कीर्ति कॉलेज में पढ़ते थे न्याल, और एक ड्राइवर प्राइवेट बस में उतरा, वो लड़का था, वैसे ही पैंट पाई हुई थी, और हम सब चढ़ गए और वो सीटी मारी, उसकी कार को नीचे गिर गई, वो तले रह गया, हम सारे चले गए। आगे जाके उसने रोका, आगे जाके बस रोकी। मैंने कहा करेक्टर तो रह ही गया, करेक्टर तो रह, ये ना होगा तुम यहीं बैठे रहो और जो तुम्हें चलाने वाले हैं वो स्वर्ग में चले जाए। तो तब मैं प्रभु में नहीं था, मैं बहुत हंसा। मैंने कहा एक पैंट की वजह से बंदा पीछे रह गया। सो आपकी एक गंदी आदत आपको स्वर्ग में जाने से रोक सकती है। हालेलुया। अब देखो क्या लिखा आगे, अभी बड़ा ध्यान से सुनो प्रभु के वचन को, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। कहता वैसे ही हमें सुसमाचार सुनाया गया उन्हीं की तरह जो स्वर्ग में गए, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि वचन क्या चल रहा है। अब उनका वचन सुनना कोई लाभ की बात नहीं है, 1% भी लाभ की बात नहीं। सही बताता हूं मैं आपको, वचन क्या कहता है? कहता है एक बंदा नरक में गया, एक बंदा स्वर्ग में गया, और दो ही लोग चर्च में, एक इधर कुर्सी पे बैठा था, एक उधर कुर्सी पे बैठा था। वैसे ही जब परमेश्वर का वचन कहता है 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक फेंक दी जाएगी। क्या वचन दोनों को सेम नहीं था? क्या दोनों को वचन सेम नहीं सुनाया गया? सुनाया गया। एक ने विश्वास से सुना और उसके अंदर बैठ गया, और एक ने अपने कान की खुजली मिटाने के लिए ऐसे किया और वचन उसके ऊपर को चला। हालेलुया। क्या लिखा इसमें? इसमें लिखा, कहता क्योंकि हमने उसी तरह से वचन सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हम चर्च जाते हैं, पर हमें वचन समझ में नहीं आता। किनको समझ में नहीं आता? जो वचन पर विश्वास नहीं करता, और उनके लिए वचन एक खड़का है। आप सोच के देखो, प्रभु का धन्यवाद, वो लोग सो जाते हैं वचन के चलते हुए। क्यों लिखा परमेश्वर के वचन में? जो रोते हुए बोएगा वो हंसते हुए काटेगा। क्या आपको क्या लगता है कि पास्टर की कमर नहीं दर्द होती?
तुम तो बैठ ही जाते हो चेयर पे, मैं तो खड़ा रहता हूं। क्या हमारा मन नहीं करता कि हम भी बैठे? मुझे पता है अगर मुझे विश्राम में एंट्री करनी है तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। तुम्हारा तो सिर्फ टिकट देखा जाएगा, हमारा तो लाइसेंस भी देखा जाएगा कि तुम सच्ची-मुच्ची कनेक्टर हो या नहीं हो। हालेलुया। टिकट तो देखी जाएगी, साथ में हमारे आई कार्ड भी चेक किए जाएंगे कि सचमुच तुम परमेश्वर के दास थे या नहीं थे। और मेरे वर्गे कहेंगे हाँ प्रभु थे, और प्रभु कहेगा मैंने तो तेरी आवाज को नहीं सुना, मैं तो तुझे नहीं जानता। वो उसी को जानता है जो वचन को विश्वास से सुनते हैं। जब तक आप वचन को विश्वास से नहीं सुनोगे तो वचन सुना गया कोई लाभ की बात नहीं है आपके लिए, कोई लाभ की बात नहीं है। फिर तो आप आते हो, नाचते हो, गीत गाते हो, चले जाते हो, अभी तक विश्राम से बहुत दूर हो, और जाते ही तुम्हारे घर में लड़ाइयां होती हैं। मन के अगर दूध खराब हो गया तो तब लड़ाई, चटनी खराब होगी तब लड़ाई, क्योंकि विश्राम नाम की चीज ही आपके जीवन में नहीं। अगर आपका व्यक्तिगत जीवन सही नहीं है तो तुम कैसे अपनी आत्मा को परमेश्वर के संग लेके जाओगे? हालेलुया, हालेलुया। तो आगे देखो क्या लिखा है। कहता पर सुने हुए वचन से तुम्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों ने के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने विश्वास किया और आज आप विश्वास के साथ उस विश्राम में प्रवेश हो चुके हैं। ऊंची बोलो कि मैं विश्राम में प्रवेश हो चुका हूं, मैं विश्राम में प्रवेश हो चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम पिछले दिन एक परिवार में गए और जब हम उस परिवार में बैठे जाके तो मैंने 10 मिनट प्रार्थना की। 10 मिनट भी नहीं मिली, हमने 7-8 मिनट प्रार्थना की, क्योंकि सुबह सुबह मैंने प्रार्थना कर ली थी अपनी साइलेंट मोड में। मैं घूम जाता हूँ और दंडवत करना शुरू कर देता। मेरी आदत है कि जहाँ मैं होता हूँ अगर कोई मेरी जाग आ गई तो मैं ऐसे ऐसे पड़ा हूँ तो ऐसे लेट जाता हूँ, उल्टा लेट जाता हूँ और मैं प्रेयर करना शुरू करता हूँ। तो मैं प्रेयर करना शुरू करता हूँ। जब मैं प्रेयर करना शुरू करता हूँ तो मैं करता रहता हूँ और साथ साथ में मुझे नींद भी आती रहती है और साथ में मैं प्रेयर भी करता रहता हूँ। कभी नींद से लड़ता रहता हूँ, प्रेयर करता रहता हूँ, नींद से बीच बीच में मुझे विसर भी आते रहते हैं। तो ऐसे मुझे सुबह सुबह होती है। तो मैंने 1 घंटा प्रेयर करने के बाद मैं नहाया और मैं बाहर प्रार्थना में चला गया। और जैसे ही मैं प्रार्थना में गया तो मुझे उस घर की जो दिक्कत थी वो मेरे 2 मिनट के अंदर सामने आ गई, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जगहें होती है जहाँ बताना अच्छा नहीं होता। हालेलुया। तो जब मैं बताना नहीं चाहता था तो मेरे से पहले इसी ने स्टार्ट की हुई वहाँ बात। जब मैं गया मैं कुछ थोड़ी सी बात स्टार्ट की कि ऐसे ऐसे करके मैंने देखा, ऐसे ऐसे करके मैंने देखा। मैंने कहा अब गवाही देना बनता है, क्योंकि इसकी विश्वास पे विश्वास ना करें, प्रभु मेरी बात पर विश्वास करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि प्रभु का आत्मा क्या करता है, बात करता है। फिर मैंने बताया कि ऐसा 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 करके बात है। तो जैसे ही मैंने उस चीज़ को डांटा तो वो उसकी लाइफ से तुरंत छोड़ के गई। और मैं विश्वास करता हूँ कि भली और चंगी होगी यीशु मसीह के समर्थित नाम। और उसका रिजल्ट क्या था कि जैसे मैं प्रेयर कर रहा था कि नाइट वो मेरे साथ प्रार्थना कर रही थी। जब मैं सोया तभी वो बहन मेरे साथ ही सोई। तो जब एक सिस्टर प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करते तो समझो कि दुष्ट आत्मा अब उससे क्या होगी, दूर होगी, अब वो परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक। हालेलुया। तो क्या करना है? अगर वचन विश्वास के साथ नहीं सुनोगे तो आपका सुनना क्या है? जब आपने विश्वास के साथ वचन को सुन लिया, आगे आ जाओ 12 पे। क्या होता है 11 पे?
प्रभु कहता है 6 दिन तो काम काज का, 7वां दिन मेरा हो। और 10 में लिखा क्योंकि जिसने उनके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। जाने के एक आदमी की जिम्मेवारी है कि शारीरिक कामों को वो सोमवार से लेके शनिवार तक क्या करे, पूरा करे। जब मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, यीशु रात शनिवार की रात को क्या कर रहा था, काम कर रहा था। और मरियम आके कहती है यीशु बेटे देर हो गई है, सो जा। लकड़ी का काम कर रहा था वो। यीशु कहता है सब सुबह सबत का दिन है, मैंने अपना काम आज रात ही क्या करना है, खत्म कर। हालेलुया। मैंने कहा कितने कितने अच्छे हैं वो लोग। नहीं, जब शादियां होती हैं तो एक दिन पहले ही घास फूस ले आते हैं और 10 दिन पहले सूट साट सिलवाना शुरू करते हैं। लेकिन जिस दिन चर्च का समय होता है उस दिन सुबह सुबह जाते हैं लेके अपने पल्ली दाती और कहते हैं सुबह सुबह लेके आएंगे। क्या वो प्रवेश करेंगे विश्राम में? सच बताओ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने वचन सुना लेकिन उस वचन पर क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। हालेलुया। तो इसमें लिखा 11 में अंत हम उस विश्वास के प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। कहता कोशिश करो कि तुम विश्राम में क्या करो, प्रवेश करो। ये ना हो कि तुम्हारे ठोकर लगे और तुम गिर पड़ो और तुम उस विश्राम में एंट्री ना कर पाओ। क्योंकि परमेश्वर का वचन, बोलो मेरे साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। सब बोलो, परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है। हालेलुया। अगर उन्हें ये विश्वास नहीं है ना कि यीशु का वचन जीवित है, उनको लगता है जो मैंने तागा बांधा हुआ ना यही जीवित है। एक औरत ने एक गल में एक तागा डाला हुआ नीले रंग का मसीह की, और जब वो मेरे पास आई तो मैंने कहा आप में मुझे मसीह नजर नहीं आता। ऐसा नहीं है कि उसने तागा डाला हुआ था, उसकी बातों से लग रहा था कि वो पॉलिश कर रही है शब्दों को। आधे लोग क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। मैं चर्च में, कैथल चर्च में था और एक व्यक्ति मेरे आगे था। हम 12-13 जनों की वो चर्च होती थी। जब 15 होते थे तो हाउस फुल हो जाता था, इतनी चर्च थी बस वो। तो मैं भी उस चर्च में जाता था। वचन बड़ा जबरदस्त देते थे परमेश्वर के दास, बहुत गहरा वचन देते थे। मैं सिर्फ वचन सुनने के लिए जाता था, वहाँ वर्शिप करने के लिए भी जाता था, वर्शिप भी करवाते थे मुझसे। ये 2017 की बात है। एक लड़का मेरे आगे था और जो वर्शिप चल रही थी बहुत नाच नाच के वर्शिप कर रहा था, ऐसे कर करके वर्शिप कर रहा था और मैं पीछे ऐसे ही खड़ा रहा। मैं प्रभु से बहुत नाराज होता था इस बातों में कि प्रभु तू मुझे क्यों नहीं छूता, मैं तो रात को भी तेरे पास रहता हूँ, तू मेरे को क्यों नहीं ऐसे ऐसे करवाता परमेश्वर। तो मैं बड़ा परेशान, सच मैंने वर्शिप भी नहीं की। मेरा तो ध्यान उसके ऊपर ही था जो मेरे आगे था कि ये तो अच्छी अच्छी तरीके से वर्शिप कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा। मैं एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मैं प्यासा हूँ, मेरे पे भी मींह बरसा, मेरे पे भी मींह बरसा, पर मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। मैं तो वैसे के वैसे सूखा का सूखा। जब वचन चला, वचन हुआ, आत्मा तृप्त हुई, उसके बाद वो चर्च क्या करती थी, शहर की चर्च थी वो, कभी छोले भटूरे, कभी छोले समोसे, कभी चाउमीन, ऐसी चीजें वो देते थे, कभी बर्गर, क्योंकि 20-25 जने होते थे तो सारे पैसे देते थे इकट्ठे करके, सब खा खू के चार चुपी के वहां से आ जाते थे। तो जब वो मेरे साथ बैठा था और उसने एक वर्ड रिलीज किया मेरे सामने, उसने कहा देखा मुझे पवित्र आत्मा कैसे छू रहा है। मेरा मन ना वहीं खुश हो गया। मैंने कहा वो ये तो मेरे को दिखाने के लिए कर रहा था कि भाई मित्र को दिखाना कि पवित्र आत्मा कैसे छू रहा है। मैंने कहा प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बारिश दे, बारिश, अगर बारिश होगी तभी तो मैं भीगूंगा, तो अपने आप ही भीग रहा था डब्बे पा के।
तो डब्बे पे आप आके अपने आप भीग रहा था। ये अगर पवित्र आत्मा के बारिश हो रही तो फिर मैं भी भीगूंगा ना उसमें। अगर ऊपर से बारिश हो रही है तो हम सब भीगेंगे। लिखा थोड़ा होगा कि काला काला भीगेगा, चिट्टे नहीं भीगेंगे, बड़े बड़े भीगेंगे, छोटे नहीं भीगेंगे। अगर धर्मी के खेत में बारिश होती है तो पापी के खेत में भी बारिश होती है। अगर धर्मी के खेत में वो सूर्य की किरणें जाते हैं तो पापी के खेत में भी सूर्य की किरणें जाती है। अगर धर्मी के खेत में हवा चलती है तो पापी के खेत में भी हवा चलती है। परमेश्वर सबको तृप्त करने वाला परमेश्वर है ना। तो जब उसने मुझे कहा, मैं अब ध्यान में, मैंने कहा ये तो मेरे को दिखाने के लिए वर्शिप कर रहा हूँ। झटपट मैं काम का ही मेरा सारा समय बर्बाद कर दिया। मैंने कहा प्रभु तू भला है, तू सचमुच मन की स्थिरता के ऊपर ध्यान देता है। और मैंने बड़े ख्याल से छोले कुलचे खाए और आनंद करता हुआ आया। मैंने कहा ये लोग तो सारे के सारे ऐसे ही। हालेलुया, हालेलुया। तो यहोवा क्या करता है, तुम विश्राम में जब एंटर होगे तब तुम सारा काम खत्म कर चुके होंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि जहां तेरा मन, जहां तेरा धन है वहीं तेरा। अगर मान के चलो कि तुम 2 किलो दूध बाहर रख के आ गए और तुम भूल गए हीटर के ऊपर रखा है और लॉक लगा दिया, सच बताओ क्या तुम्हें वचन में आनंद आएगा? तुम यही देखते रहे कब चर्च खत्म हो, कब मैं जाऊं और मेरा दूध ना कदे खराब हो जाए। ये तो थोड़ा सा 100 रुपए का दूध था, 150 का होगा। बाइबल कहती है जहां तेरा मन वहीं तेरा, जहां तेरा धन वहीं तेरा मन। इसलिए अपना 6 दिन काम काज करो और 7वां दिन मका के काम प्रभु के भवन में आओ। अगर मेरे अजीजों तुम लोगों ने परमेश्वर के वचन में उसके विश्राम में प्रवेश होना है, अगर तुम्हें यह विश्वास है कि वचन क्या है, जीवित है, तो वो औरत, मैंने कहा ये क्या है, मसीह में है? कहती हाँ जी 20 साल से मसीह में हूं। मैंने कहा मसीह तुझमें दिखता तो नहीं है? कहती नहीं जी ये तो मेरा नाम का कुर्सी और विधि उसका तागा है। मैंने कहा यीशु पे विश्वास करती है? उसने कहा हाँ मैं यीशु पे विश्वास करती हूँ। मैंने कहा लग तो नहीं रहा। मैंने कहा तुझे इस पर विश्वास है? कहती हाँ मुझे इस पर विश्वास है जिसका ये पाया मेरी नाक में बिल्कुल नहीं होती। मैंने कहा किससे बना है? कहती है ये लोकर से बना है। तागा किससे बना? कहते ये कॉटन से बना है। मैंने कहा ठीक है, कॉटन किसने उपजाई है? मैं कहा कॉटन को किसने पैदा किया? जैसे कि कपास को किसने पैदा किया? कहता किसान ने। मैं किसान ने तो बोई है, उसको बढ़ाने वाला कौन है? कहता परमेश्वर। मैंने कौन सा परमेश्वर? कहता वो आकाश का परमेश्वर हमारा यीशु। मैं क्या कॉटन को किसने बनाया? कहता यीशु ने। फिर मैं कहा तागे किसने बनाए, किसकी बदौलत बने? कहता यीशु की बदौलत। मैंने कहा फिर बता, फिर ये तागा बढ़ा कि यीशु बढ़ा? कहता यीशु बढ़ा। मैं कहा तू किस पे विश्वास करती है? इस तागे पे विश्वास करती है, यीशु पे विश्वास करती है? हालेलुया, समझे मेरी बात? कल मेरे को बोला, कहता जड़ी जी पानी है जी बच्चा वो पीलिया जो हो गया जड़ी पा दी गला से, वो केड़ा मत्था टेकना। मैंने कहा पेड़ किसने बनाई? कहता परमेश्वर ने। मैंने फिर जड़ी किसने बनाई? कहता परमेश्वर ने। मैंने फिर उनको कौन चंगा करेगा? कहता परमेश्वर। मैं कहा जब खाने से ठीक नहीं हो रहा तो पैरने से ठीक हो जाएगा? ये अब क्या है? अल्प विश्वास है। और लोग तुम्हें खींच के ले जाते हैं बस। हालेलुया, समझ आ रही है आज? हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? जब तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि वचन जीवित है और प्रबल है। प्रबल का मतलब पता क्या होता है? हर चीज के ऊपर प्रबल करना। दुष्ट आत्मा के रास्ते पे जाओगे, वहां जो जीर्ण होता है ना उसका कोई समाधान नहीं होता, सबसे ऊपर होता है। बड़े बड़े धुरंधर हाथ जोड़ देते भाई इसका इलाज नहीं। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जब गिरसेनिया में गया, पता कितनी जेल थे उसके साथ? 6000। 1 मिनट में वो आसमान पे होता, जब पर्वत पे होता था, दूसरी ही मिनट वो कब्र में होता था। उस बंदे पे 6000 दुष्ट आत्मा कहते हैं, क्योंकि वो एक देखा उसने को काबू नहीं होता था, फिर भी वो प्रभु की तरफ जाता था। और जब वचन को पढ़ते कहता वो बंदा उन 6000 दुष्ट आत्मा को लेके यीशु की तरफ भाग रहा है। सोचो उन चेलों का क्या हाल हुआ होगा जिनको पता था कि ये बंदा यहाँ रहता है और ये मार देता है, तो कहाँ भागे होंगे बेचारे? सारे यीशु के पीछे हो गए होंगे। यीशु उसके सामने था और 6000 दुष्ट आत्मा उसमें से निकली। कितनी? क्यों? ये जो कहते हैं ना वचन जीवित और प्रबल। वचन कौन है? यीशु है। यीशु क्या है? सब चीजों पे प्रबल है।
और तुम्हें विश्वास होना चाहिए इस बात पे। सब चीजों में प्रबल है। प्रबल का मतलब हुकूमत करने वाला। दाऊद ने कहा गोलियत को, गोलियत कहता है मैं कुत्ता हूं तो मुझे लाठी लेके आया मारने के लिए। कहता है बच्चे मैं तुझे तेरी बोटियों को नोच कर मैं तुझे खुआ दूंगा, तुझे मार दूंगा। उसने कहा मैं परमेश्वर के नाम पर तेरे पास आता हूं और मैं तेरी ही तलवार से तेरे धड़ को क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा। उसने 5 चिकने पत्थर लिए और एक गोफन में डाला और वो पूरा, जब उसकी फोटो देखोगे ना, पूरा का पूरा ना, वो पूरा का पूरा लोहे के साथ था, वो चांदी लोहे के साथ, पीतल के साथ था। सिर्फ उसके यहां थोड़ी जगह थी, पत्थर यही लगा गया, पत्थर यही लगा। और जब पत्थर यहाँ लगा उसे चक्कर आ गया और गिर गया और दाऊद ने उसी के तलवार से उसी के गल को क्या कर दिया। वचन प्रबल होता है हर चीज में। बोलो वचन प्रबल होता है हर चीज के ऊपर। वचन जीवित है। और कहता है आपको लगता है तलवार ही दिखी है, कहता है तलवार, 2 धारी तलवार जो होती है ना, जो हम देखते सुलेमानी तलवार देखते थे, आती थी ना दोनों पास से, सिंधबाज के पास में सबसे तलवार होती जिसको भी लगाना उसको तोड़ देता था। उससे भी कई ज्यादा चोखा, चोखा का मतलब उससे भी ज्यादा